एक आदमी नींद से जागा तो खुद को बौनों के देश में पाया। उसका पूरा शरीर कसकर बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवास जूतों में भी ताले लगा दिए गए थे। बस देखा, पॉल ने जोर से चिल्लाया, जिससे लकड़ी के सारे खंभे जड़ से उखड़ गए। वह अविश्वास में वहीं उछलने लगा, बस यही चाहता था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी जनरल घोड़े पर आया, हाथ में भाला लेकर पॉल के पैरों पर छुपकर हमला कर दिया। दूसरी ओर कुछ सैनिकों ने हुक फेंके, जो पॉल की पैंट की कमर में फंस गए और फिर वे जोर से खींचने लगे। इस तरह संतुलन खो चुके पॉल की कमर जमीन पर जा गिरी और वह तुरंत बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह ऐसे था जैसे काटने के लिए सूअर का मांस। धीरे धीरे उसे किले के अंदर ले जाया जा रहा था। देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए कि यह विशालकाय जीव आखिर है कौन। यहाँ तक कि बहुत कुछ देख चुकी राजकुमारी भी इसे देखकर हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया। रोज का काम शुरू हो गया, इंसानी बैल की तरह हल खींचना। इसी दौरान किले में हथियारों ने हमला कर दिया। जनरल ने देखा हालात बिगड़ रहे हैं, दिशा बदल दी और पॉल को नियंत्रित कर किले की ओर वापस भेजा ताकि राजा की रक्षा की जा सके। इसी तरह पॉल ने जाओ सी तेज कदमों से किले की ओर वापसी की। जनरल ने पॉल को तुरंत नीचे लेटने का आदेश दिया, खुद छलांग लगाकर नीचे कूदा और अकेले राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। साथ ही अपने सैनिकों को हिदायत दी कि कोई दखल न दे। लेकिन जनरल की डींगों को जानने वाले कार्ल ने बिना हिचकिचाए पॉल की बेड़ियां खोल दी और राजकुमारी को बचाने को कहा। इसी संकट की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हथियारों को आसानी से उठा लिया और एक घुमाव में उन्हें झील में फेंक दिया। इसी तरह राजकुमारी को उसने अपनी हथेली में उठा लिया और आसानी से बचा लिया। जब बहादुर जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का जान बचाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। लेकिन राजा अभी भी आग में फंसा था, इसलिए पॉल ने बिना कुछ कहे मदद को दौड़ लगा दी। वह राजा को बचाने हाथ बढ़ाना चाहता था, पर अनजाने में उसकी उंगलियां आग से झुलस गईं। जब सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तब होशियार कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने पानी चाहिए। पॉल ने यह सुना तो उसे बात सही लगी और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिससे सब हैरान रह गए। उसने अपनी बड़ी निकर उतारी और आग की लपटों की ओर पेशाब करने लगा। हालांकि यह अजीब था, पर जान बचाई जा सकती थी। इसी समय हमेशा देर से पहुंचने वाले जनरल भी समय पर आ गए। उन्होंने गुस्से में पॉल को डांटा कि वह जल्दी से अपनी चीजें संभाले। पॉल ने मुड़कर देखा, अपनी सारी जमा पूंजी जनरल को सौंप दी। इसके बाद पॉल लिलीपुट देश में सबका आदर्श और महान हीरो बन गया।